जुल्कर भाई, इब्रार की शादी कब है और आप गुजरात कब जाएंगे? मज़ा आता है गुजरात के ब्लॉग्स का। थैंक यू सो मच। देखो, मैं प्रैंक्स बहुत ज़्यादा बनाता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं बनाता, बिकॉज प्रैंक्स किसी को बेहतर राह पर चलाने के लिए, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, वो शायद अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्यों? जितने भी फेमस लोग हैं ना, उनसे बेहतर जिंदगी आम इंसान की है, क्योंकि उनकी कोई प्राइवेसी है। तो मैं बोलता हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आइडियल चेकर दूसरा बच्चा। यार आंटी एजल को देखिए, एजल भाई चाहिए कि बहन? बहुत दफा जुल्कर ने कहा मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। मलाइका आगे सवाल करती हैं, आपने ईदल को कौन सी स्टडी करवानी है? कोई प्लान नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, सलमान चौधरी साहब, आप इब्रार का इंटरनेशनल मैच देखने जाओगे दुबई? यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज होने जा रहा है जी हमारा 2026 का पहला Q&A। और ये Q&A बहुत ही लंबे अरसे से ना मेरी जुल्करनैन आर्मी मुझे डिमांड करती जा रही थी, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था। मेरे सैर सपाटे ही नहीं खत्म हो रहे थे। कभी मैं किसी जगह जा रहा था, कभी मैं किसी जगह जा रहा था। बस घूमना फिरना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना हुआ था यार। न्यू ईयर ईव से लेकर ना अभी तकरीबन मार्च स्टार्ट हो चुका है, मेरा घूमना फिरना ही चल रहा है यार। मसरूफियत के दिन चल रहे हैं। बस कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, कभी नॉर्थ घूमकर आ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। ऐसे ही बस ना अल्लाह ताला जिंदगी में मसरूफियत को बनाई रखे यार, और शरीकानू अगर लग दी रे, ठीक है ना? अच्छा खैर जी, अभी तुम लोगों को पता है कि रमजान चल रहा है, बहुत मुबारक महीना है, और इस मुबारक महीने में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैं अपना Q&A करने वाला हूँ। अगर तो तुम लोग साफ सुथरे तरीके से Q&A देखना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते तो अभी के अभी वीडियो को करो बंद, चैनल मेरे को करो अनसब्सक्राइब और निकल जाओ, क्योंकि मेरी सारी की सारी ऑडियंस ना बड़ी साफ सुथरी, बड़ी डिसेंट, बड़ी समझदार बैठी हुई है। यहाँ लुचकू कोई लौंडेबाजी सिस्टम नहीं बैठा हुआ। इधर बड़े डिसेंट लोग पाए जाते हैं, बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं, अखलाकियात से भरे पड़े लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल भी गाली गलोच वाला सीन नहीं है। ना मेरे सब्सक्राइबर मुझे देते हैं, ना ही मैंने कभी उनके कानों तक गाली जाने दी है, ठीक है? अच्छा जी, अभी सीन ये है कि हम जरा अपने साथ अपने पार्टनर को भी इनवाइट कर लेते हैं, जो हमारे आज की इस Q&A में हमारा हिस्सा बनेंगे। आइए जनाब, कवल आफ्ताब, बल्कि कवल जुल्करनैन, ठीक है? अच्छा, एक और मजे की चीज बताऊं, अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग ना मुझे जानते होते हैं, कवल को नहीं जानते होते, और कुछ लोग कवल को जानते होते हैं और मुझे नहीं जानते होते। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ कवल को जानते होते हैं ना, तो पता क्या बात करते हैं मेरे से आकर, और आफ्ताब भाई आप ठीक है? मैंने कहा आफ्ताब भाई? मेरा नाम आफ्ताब नहीं है, मेरा नाम जुल्करनैन है भाई। अच्छा, पहले मैं रिस्पॉन्स कर देता था, मैं कह देता था कि यार मेरा नाम जुल्करनैन है। अब लेकिन ना कोई मुझे आफ्ताब भी बोल रहा होता है, मैं कहता तो अच्छा ठीक है यार, अब मैं क्या इसको समझाने के लिए बैठ। वो जब बंदा मुझे जानता ही नहीं है, चलो जब ये जान जाएगा तब इसको खुद ही अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। अब जरा चुप चुपीते मैं इससे मिलता हूँ, सेल्फी लेता हूँ, जप्पी शप्पी डालता हूँ, इखलाकियात से बातचीत करता हूँ और निकलता हूँ। सही है? इग्नोर माय खांसी। हाँ जी, ये जरा बीमार चल रही है, इसी वजह से ना, इसकी बीमारी की वजह से, और घर पर जरा गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तभी तुम लोग ना मेरा तकरीबन कोई एक दिन व्लॉग नहीं देख पाए। एक दिन मैंने छुट्टी की, उसके अलावा मैं अभी Q&A शुरू करता हूँ, ज्यादा गप्पे शप्पे नहीं करते, ठीक है जी? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला सवाल AK ग्राफिक 97 ने किया हुआ है, एजल का एडमिशन कब करवाना है? योर डॉटर एजल इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह हम दोनों पर गई है ना, इसीलिए ठीक है जी। अच्छा, एजल का एडमिशन यार अभी हम लोगों ने नहीं करवाना। हमने सोचा हुआ है कि एजल जब 5 से 6 साल की हो जाएगी ना, तब हम लोग उसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और इससे काफी लोग इख्तिलाफात भी करेंगे कि बच्चों को 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर की थी, तो कह रहे थे अच्छे स्कूल 2.5 साल की उम्र में बच्चों को लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते, बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम तरले मिनते कर लेंगे, उनको रख लें। और बेसिक मैंने एजल को डे केयर में, और वैसे भी यार बात सुनो, एजल का एडमिशन ना करके किसी ने अपना स्कूल बंद करवाना है? समझ आ गई? नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं यार, असल में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसकी प्री एजुकेशन है ना, वो हम इसको घर पर ही सिखा रहे हैं। जैसे इसकी टीचर आती है, वो इसको पढ़ाती है, ये बहुत अच्छे से उसके साथ पढ़ती भी है, खेलती भी है, सीखती भी है। और हम लोग खुद भी इसको रोजाना ही ना कुछ अच्छी से अच्छे वर्ड और ABC 1 2 3 इस तरह की सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसके बेसिक्स ठीक कर रहे हैं, ताकि ये जब स्कूल की एज तक पहुंचे, तब ये स्कूल में जाए तो स्कूल वालों को पता चले कि भाई बच्चे की बेस बड़े अच्छे से बनी हुई है, फिर वो इजीली एडमिशन भी आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चे की बेस ही नहीं बनी हुई, बच्चे को ABC नहीं आती, कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे आपको? सही है? तो यही सीन है। पहले हमने इसको डे केयर में डाला था। डे केयर में मसला ये था कि एजल जो थी ना, वो डे केयर में एडजस्ट नहीं होने पा रही थी, और उसके साथ मुझे बैठना पड़ रहा था, जिस वजह से हमने इसकी ट्यूटर लगवाई, और अब हम इसको घर में ही पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और अभी तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी इसकी स्टडी जा रही है। अच्छा, अभी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असद
असद खान 2001 992 मतलब 2200 और 1992 इसने कुछ लिखा हुआ है। जुल्फिकार भाई इब्रार की शादी कब है और आप गुजरात कब जाएंगे? मजा आता है गुजरात के ब्लॉग्स का। थैंक यू सो मच। इब्रार की शादी के रिलेटेड बहुत से Q&A के अंदर सवाल थे, मैंने उनमें से ना कुछ सवाल चूज किए हैं और अभी ये भाई पूछ रहे हैं इब्रार की शादी वो जब नसीबों में होगी, जब अल्लाह के यहाँ जो तकदीरें लिखी गई हैं उसमें जो डेट लिखी होगी उसके मुताबिक हो जाएगी भाई। और जो गुजरात का सीन है और वो हम इंशाल्लाह अभी जब भी हम लोग आए हैं उम्रा की अदायगी से 2-3 हमारे काम थे, उन कामकाज से फ्री होने के बाद जाएंगे। सही है। अच्छा जी, अभी जी ये क्या है? लाइफा बख्त सवाल करती है प्लेंटी प्रैंक ऑन कमल, ये क्या है? प्लीज प्लेंटी प्रैंक मतलब कि शायद मुझे लगा लिखा उसने प्लीज अच्छा प्लीज शायद लिखा होगा। हाँ। प्रैंक यार देखो मैं प्रैंक्स बहुत ज्यादा बनाता था लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं बनाता बिकॉज प्रैंक्स बनाने में ना मुझे इतना ज्यादा कोई मजा नहीं आ रहा होता। ठीक है ये देखो मेरा बेटा आ गया भाई क्या मुझे भी उठाओ जो कि अभी बहुत बुरी लग रही है। इसने ऑयलिंग की हुई है, लिप बाम लगाया है और ये भी खुद ही पहना था। पहले मुझे बोल रही थी पापा मेरे बाल बनाओ, मैंने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसे ही आप अच्छे लग रहे हो इसलिए बाल खोल कर घूम रही है। मच्छा मच्छा चलो आप मेरे पास आओ। चलो मामा के पास आजो। अच्छा जी हाँ, प्रैंक मैं ना बस इसीलिए थोड़े से कम करता हूँ। अब मैं ज़्यादातर व्लॉग ही कर रहा होता हूँ, वो भी मेरे जो नॉर्मल चल रहे होते हैं उसमें बिल्कुल भी स्क्रिप्ट का सीन नहीं होता, बस नॉर्मली जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर कोई मेरी ज़िंदगी से बोर हो रहा है तो वो ना देखे, आई डोंट इवन केयर। अच्छा मुझे बिल्कुल भी अपने व्यूज़ वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता यार, बिकॉज मैं व्लॉग करता हूँ अपनी खुशी के लिए। मेरी जैसी ज़िंदगी चल रही होती है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कुछ भी बहरूपियापन नहीं होता, कुछ भी स्क्रिप्टेड सीन नहीं होता, इसलिए जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है मैं वो बना लेता हूँ। अगर किसी को मेरा लाइफस्टाइल अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता आई डोंट इवन केयर। सबको आप रजामंद कर भी नहीं सकते, ठीक है बात तो सही है। अच्छा जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ईमान ने सवाल किया हुआ है उम्रा का टोटल कॉस्ट क्या आता है अगर किसी ने जाना हो और कैसे उम्रा के लिए अप्लाई करें? अच्छा जी अभी बताता चलो कि मैं ना अपनी स्नैपचैट स्टोरी पर जब मैं मदीना में था ना तब भी ये चीज मैं बता रहा था कि यार हम लोग ना कोई भी पैकेज वगैरह लेकर नहीं जाते, क्योंकि ना पैकेज का सीन मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब हुआ था ना तो मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो गया था। फ्रॉड का सीन ये हुआ था कि जिन होटल्स का उस भाई साहब ने मुझे बोला था ना वो होटल्स उसने मुझे नहीं दिए थे, इसलिए मेरी और उसकी ना तकरीबन 5-6 दिन मतलब टोटल 8 दिन का मेरा ट्रिप था और 5-6 दिन उसके साथ बहस ही होती रही है। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी भी ना अपना पैकेज नहीं लिया, खुद ही मैं प्लान करता हूँ अपनी सारी की सारी चीजें। जैसे अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो खुद ही मैं बुक करता हूँ, मेरा एक दोस्त जाने वाला है उससे मैं अपना उम्रा का वीजा लगवा लेता हूँ। कवल अभी पीछे पीछे भाग रही है ईदल के माइक लगा कर, वो भी क्या बात है क्या बात है। पहले कवल उसके पीछे रूम में गई है, अब ईदल इधर भाग कर आ गई है तो वो उसके पीछे पीछे इधर भाग कर आ रही है। शाबाश, आज का क्यूएन ने बस ना ऐसे ही हमारा गुजरे क्योंकि ईदल को कोई संभालने वाला नहीं है ना। आ जाओ। अच्छा यार मैं उम्रा का बता रहा तुम लोगों को, तू खांगला भाई, तू खांगला भाई। पहले मैं पानी भी इसीलिए लेके आई हूँ ताकि मैं जाओ जी जाओ आओ जाओ जी जाओ। कंटेंट क्रिएटर माँ बाप की भी ऐसे ही गुजर। अच्छा जी मैं तुम लोगों को बता रहा था कि उम्रा का जो सीन मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा एक दोस्त जाने वाला ट्रैवल एजेंट है, उससे टिकट्स का बोलता हूँ, वो टिकट से मेरी बुक करवा देता है, वही मेरा उम्रा का वीज़ा लगवा देता है जो कि 45 से 50 हज़ार रुपये का लग जाता है। ठीक है। और उसके बाद मेरा एक और दोस्त जाने वाला है, उससे मैं बोलता हूँ कि यार मेरा जो होटल बुकिंग है ना वो करवा दे, क्योंकि ना ये एजेंट जो यहाँ पर बैठे होते हैं ना इनके भी नुमाइंदे ही वहाँ पर होते हैं जो कि कोई होटल बुकिंग इनको करवा देता है, कोई ट्रांसपोर्ट करवा कर देता है, कोई टिकट्स करवा कर देता है। इस तरह करके ना ये सारे ग्रुप को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त जानने वाला वहां पर है, उसको मैं होटल बुकिंग का बोलता हूँ, वो अच्छे अच्छे होटल जो होते हैं ना बेस्ट रेट्स पर वो मुझे करवा कर दे देता है। नहीं तो फिर अक्सर मैं जो अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं वो booking.com या फिर दूसरे जितने बुकिंग एप्स हैं ना उनसे बुक कर लेता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का मसला रह गया। मेरे लास्ट व्लॉग में जब मैं पाकिस्तान वापस आया उसमें भी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर डाला था। वंस अगेन तुम लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर राब्ता कर लो। अगर तुम लोग उम्रा का ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हो तो इस नंबर पर राब्ता कर लो ताकि तुम लोगों के ये इशू बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। ये जो एजेंट कम्युनिटी है ना इसमें अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ठीक है। लेकिन जो बुरे लोग हैं ना फिर उनके साथ आपका एक्सपीरियंस बुरा गुजर जाए ना फिर आप कहते हो सारे ही बुरे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे बुरे नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हाजियों को लेकर जाते हैं, उनका सैर सपाटा करवाते हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद भी प्लान करना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, कोई इतना मसला नहीं। यस ओके। अभी जी जैन गुज्जर ऑफिशियल
चल सवाल करते हैं, आप कितने बार अल्लाह के घर गए हो? हम शायद 7 दफा अल्लाह ताला के घर शायद जा हम चुके हैं। 7 दफा हाँ, गए हैं 7 और एजल दफा। 5 दफा, जी। क्योंकि लास्ट टाइम जब सऊदीया गए थे तब नहीं थी एजल हमारे साथ, हम काम के सिलसिले में गए थे और उसके बाद उम्रा किया था, और शादी के बाद गए थे तो ऑब्वियस है तब तो एजल होना नहीं था हाँ साथ। बिल्कुल। तो हम एजल के बगैर 7 दफा, एजल के साथ 5 दफा। जी। अगला सवाल MNH कर रहे हैं कोई, इस रमजान में उम्रा पैकेज कितने में मिला? यार इस बात का मैं जवाब तुम लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपेंसेस का थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ना मेरा एक ब्लॉग का क्लिप ना टिकटॉक पर चल रहा था, मैं स्क्रोलिंग कर रहा था, मेरे सामने वो क्लिप आता है, तो मैं ना एम ही रैंडमली कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में सबसे पहला उसमें ना कमेंट था कि यार बंदा ना खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन होटल बंदा खरीद कर ले। फिर उसके बाद दूसरा कमेंट था कि बंदा ना यार इतने पैसे कमाता है लेकिन फिर भी देखो कैसी चबलें मारते फिरते हैं ये लोग। अच्छा, क्योंकि मैं उधर ना इसका टैक्सी वाले के साथ बहस कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं तुम्हें क्यों 50 रियाल दूं, मैं 20 रियाल दूंगा। 2 किलोमीटर छोड़ो, 2 मिनट 500 मीटर का सफर था टोटल। तो मैंने उसे कहा नहीं मैं भाई तुम्हें इतने, क्योंकि हम लोग ना जो तवाफ है ना वो करके वापस जा रहे थे, तो मैं और हम टैक्सी थक वाले के साथ चुके बहस थे। कर रहा था, थक गए थे, हाँ। हमारे चला नहीं जा रहा, इतनी वॉक नहीं थी दूसरा हमारे हमारा होटल की। रोजा भी था, जी। तो हम लोग ऑलरेडी थक चुके थे और वो लास्ट डे था हमारा। और हमें ना थकावट, आदत भी बुखार, नहीं है ये कि वो। हम लोग होटल अभी तक जितनी दफा भी गए हैं, हमारा होटल ना जो फर्स्ट लेन है मदीना में वहाँ होता था, या फिर हम क्लॉक टावर में रह लेते थे, इर्द गिर्द जो मक्का टावर, हिल्टन क्लॉक होटल है, टावर, या हिल्टन, हाँ इधर जबले या उमर वाली ये, साइड है जो हाँ। वहाँ पर रह लेते थे। लेकिन इस दफा हमें चूंकि रश था बहुत ज्यादा, होटल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हमें लोकेशन के मामले में, क्योंकि मैं अगर अपना बताता चलूँ तो मैंने ना तकरीबन 8-8.5 लाख रुपया मदीना में होटल्स का पे किया, 2 रूम्स का, ठीक है। और हमारा टोटल ट्रिप ये 7 दिनों का था, ज्यादा दिनों का और नहीं उसमें था। सहरी भी इंक्लूड जी। थी, और सहरी हमारे घर वाले वो करते नहीं थे। फिर हमने अलग से सहरी का सहरी सीन करना, लेकर अलग आते से थे, इफ्तारी जी, का, जी। क्योंकि हमारे घर वालों को आदत नहीं है दही और बन फिर खाने उसके की। बाद एक और तो चीज वो- तुम लोगों को बता, बाकी कैलकुलेट तुम लोग खुद ही कर लेना। फिर उसके बाद हमारा 8-8.5 लाख वो हो गया। फिर मक्का में हमने होटल लिया, उसका भी 3-3.5 लाख, 3.5 लाख, हाँ इतना हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि मक्का वीजा में हमारा अलग, कम स्टे था, हाँ। वीजा तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और कि यार टिकट्स अलग, 48 से 50 हजार का मिलता है। टिकट्स टिकट अलग। हमारी जो थी PI की एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी वो 2,40,000 पर पे पर्सन की पर्सन पड़ती है, ठीक है। हाँ, बाकी वो- सारे हिसाब किताब तुम लोग खुद ही लगा लो, ठीक है। खाना अलग से, जी जी उसके ऐसे बाद होता टैक्सी है। अलग बाकी से। पैकेज जब आप खुद से प्लान करते हो ना तो आप सारी चीजें अच्छी ही करते हो। जब आप अच्छी चीजें ही प्लान करते हो तो फिर ऑब्वियस है आपका खर्चा भी होता है यार, ठीक है। अच्छा जी, आप इतने अमीर कैसे हो गए अनाया? मेहनत करके। यार एक तो हम अमीर नहीं है, हाँ। ये ना पहले भी मेरे पर बड़ी मीम्स बनी थी, नहीं। ओए लोगों ने कहा, मैं कह रहा था ये कि यार ये कंटेंट क्रिएटर जितना दिखाते हैं ना उतने अमीर होते नहीं है ये लोग, जितना दिखा रहे होते हैं। बस इस चीज पर अमल करो, कभी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर ना हो जाया करो किसी भी बंदे से। अपना ना तहम्मुल मजाजी से काम लेना चाहिए, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो ना उस तरह से मेहनत करो, अल्लाह ताला एक ना एक दिन आप पर करम कर ही देगा। मैं और ये बात अगर कर हम रहा हूं। इतने अमीर होते तो हम पिछला घर ना बेचते, उसको भी अपने पास रखते, उसे रेंट आउट करते, ये भी घर खरीदते। हम लोगों ने बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं। Compromise और करते। अमीर होना ये नहीं है, हमारे साथ हमारी फैमिली का सपोर्ट है, Yes. अल्लाह ताला की भी दुआ है, जी, जी। हमारी बेटी के नसीब है हमारे जी, साथ। जी, तो जी। हमने बड़ी मुश्किल से कहते हैं और ना, वैसे भी ना कतरे कतरे से दरिया एक और बनता है। चीज भी है कवल कि सारे खेड़ नसीबा दे, जिसके हाँ, नसीब में जो जो है है वो वो उसको उसको मिलकर मिलता रहेगा। है। और रिस्क, हमें शायद लगता है कि रिस्क सिर्फ पैसे को बोलते हैं, नहीं जी। ये रिस्क की जो लिस्ट है ना उसमें पैसा तो 4-5वें नंबर पर आता है, और रिस्क में आपकी खुशी, आपका ज़हनी सुकून, उसके अलावा सेहत आपकी, ये सबसे ज्यादा चीजें जरूरी पहले है। आती हैं लिस्ट में, हाँ। पहले नंबर पर तो आती ये है, सबसे ठीक है। ज्यादा पहले जरूरी दूसरे है। तीसरे नंबर। मुझे पता है, फिर इस पे से क्लिप उठाएंगे और कहेंगे ये नाशुक्रे हैं, ये ऐसे हैं। नाशुक्री नहीं की आप अल्लाह से। आप अगर अरबपति भी हो ना तो अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं रखी हुई कि आप उससे दुआ मांगो। आप उससे ये कहो कि अल्लाह पाक मुझे और अरब दे दे, या इतने पैसे दे दे, या मुझे लाखों दे दे। अल्लाह ताला से आप खुल के मांग सकते हो। इसी तरह जैसे जो शोहर होता है वो मजाजी खुदा होता है। तो मैं एमी जुल्कर को छेड़ती रहती हूँ। जुल्कर जब मुझे कहता है, बाद में जब लोग हम बना लेते, जुल्कर कहते हैं यार कवल ऐसे ना कहा करो, लोग समझते हैं कि ना शुक्री करती है। मैं ऐसे ही छेड़ती रहती हूँ, जुल्कर मुझे ये लेके दो, जुल्कर अब ये क्या दोगे, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे। माशाल्लाह जुल्कर को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है। जुल्कर बहुत अच्छा अर्न कर लेता है, मैं बहुत अच्छा अर्न कर लेती हूँ। हम दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, अल्लाह ने हम इतना काबिल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम कोई भी एक दूसरे के लिए चीज करते हैं ना तो वो हमारी मोहब्बत है। हमने कभी भी नहीं कहा दिखावा नहीं कभी भी हाँ, किया। दिखावा इवन इस दफा मैंने जो कवल को गिफ्ट दिया था ना, क्योंकि वो भी बहुत नहीं से दिखाया। जो फतवा क्रिएटर है ना वो क्या कहने लग जाते क्योंकि हैं कि उनको ये views चाहिए दिखावा होते कर हैं। रहे हैं, वो अपने व्यूज के लिए। और उनको दिखावा वैसे व्यूज आते नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी फिर ये लगता है लोगों की जैसे माँ वो बहनों किसी को को दिखा जज के करते उनको हैं ना, views आते तो हैं। मैं भी अभी हाँ। थोड़ा बहुत ना ये चीज जिक्र करूंगा
कि उनको वैसे व्यूज आते नहीं है, फिर क्योंकि वो भी किसी को बेहतर राह पर चलाने के लिए, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, वो शायद अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, तो वो कभी भी किसी की वीडियो, किसी की पिक्चर या किसी को पॉइंट आउट ना करे, किसी को जज ना करे, क्योंकि अल्लाह के लिए करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पैगाम देता है, कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि ए बंदे वेखो, ए बंदियां नु चुको, ए बंदे इंज ते ए बंदे उंज। बाद में वो अपना बस तकरीरी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के बाद ना फिर वो कहे कि मैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को भलाई के रास्ते पर चलाने के लिए कर रहा हूँ। प्लीज, हमारी आवाम बड़ी मासूम है, उनकी मासूमियत का फायदा ना उठाएं। जरा पढ़े लिखे लोगों के सामने इस तरह की बात करेंगे ना, तो वो आपके मुंह पर ना चपेड़े मारेंगे कि यार तू कौन सा अल्लाह के लिए कर रहा है। अगर अल्लाह के लिए कर रहा है तो फिर किसी को जज नहीं कर, किसी की वीडियो को, पिक्चर को उठाकर नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा मैसेज रिकॉर्ड करवा। सही है। और दूसरा ये मैं भी थोड़ी बात करना चाहूंगी, देखो जजमेंट सिर्फ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दो। जुल्कर को हक नहीं कि वो मुझे जज करे कि कवल नमाज कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता। कवल नमाज पढ़ती है तो यहाँ पे ड्रामे भी देख रही है, ये टिकटॉक वीडियोस बनाती है। देखो अगर जजमेंट आप लोगों पे छोड़ी जाती ना, तो सारे बंदे दोस्त की होते, सिर्फ अपनी जात को, मतलब मेरी जात को छोड़ के ना, अगर मैं लोगों को जज करती तो मेरे लिए सारे जहन्नमी होते, सिर्फ मैं जन्नती होती। सही बात। तो जो चीज अल्लाह ताला के हाथ में ना, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेजना है, अल्लाह ने मेरा उम्रा कबूल करना है कि नहीं, मेरा पैसा हलाल क्या है, मेरा पैसा हराम क्या है, हम जो भी हैं हमें अल्लाह ने जज करना है। और हमें आपसे ज्यादा, हर बंदे को, मुझे जुल्कर से ज्यादा अपनी कब्र की पड़ी हुई है, जुल्कर को मेरे से ज्यादा अपनी कब्र के अजाब का पड़ा हुआ है और अपना डर पड़ा हुआ है। अपने अपने अमाल देखो, दूसरों की बुराइयां करोगे तो तुम लोगों के अमाल में गुनाह ज्यादा बढ़े। वैसे भी ना कायनात का सबसे पहला गुनाह पता है क्या था? कि मैं इससे बेहतर, तो ये चीज नहीं किया करो मेरी जान। कोई किसी से बेहतर नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हम गलतियां करते हैं, फिर अल्लाह से माफियां मांगते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर अल्लाह से माफियां मांगते हैं। तो ये सिलसिला ना इंसानों का चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो किसी को हकारत की निगाह से देखे, किसी को जज करे और किसी को आकर बुरा भला बोले लाखों लोगों के सामने, ठीक है। बस यही चीज है यार। बाकी भी यार मक्खी क्या कर रहा है वो भी पॉजिटिव है। चल निकल इधर से। अच्छा भैया, बाकी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, एस्थेटिक निशाल सवाल करती है, फेमस होना सही है या फिर नॉर्मल बंदे की लाइफ अच्छी होती है? प्लीज। पहले भी तुम ही जवाब दे रही हो, तकरीरें शुरू कर देती हो यार, लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर देंदी है मन्नू बोलन दा मौका कोई नहीं देंदी। अगे लोग कहंदे ने कि विच आके टांगड़ आ जाती है जब जुल्कर नैन बोल रहा होता है। जुल्कर करेगा आगे, मैं नहीं कर लो आ जाओ ओए शुगर चल रहा है, शुगर चल रहा है। नहीं हो रहा इसलिए आप करो। पक्की बात है, पक्की बात है। चलो आ जाओ, खड़े तो आप करो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हो गया वो क्या नहीं भाईयां की उम्र तो बाद साडी दवाइयां ले जानी है, इधर लड़ाई झगड़े हो गए हैं। चल आ फिर इधर। थक गई है अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था प्लीज यार। कवल पहले मुझे बोल रही थी कि यार बैठकर क्यों नहीं कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं यार एनर्जी नहीं आ रही होती, एनर्जी तरह ना खड़े होकर बातचीत करने में आ रही होती है। कवल ने कहा चलो ठीक है जैसे आप बोलते हो। अच्छा बताता चलूं कि यार नॉर्मल बंदे की लाइफ अच्छी होती है। क्यों? जब तुम लोग किसी फेमस आदमी की जिंदगी में घुसोगे ना, अगर तो वो अपने आप को फेक नहीं शो कर रहा, तो फिर तुम लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। सही है। जितने भी फेमस लोग हैं ना, उनसे बेहतर जिंदगी आम इंसान की है, क्योंकि उनकी कोई प्राइवेसी है। जैसे कि हम लोग ना अभी हरम में होते थे ना, तो हम फेमस हैं, ऑब्वियस है, हम पब्लिक फिगर हैं, लोग समझते हैं कि बस इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो हमारे साथ अक्सर ऐसे होता था कि नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के दौरान कोई वीडियो बना रहा है। जैसे एदल है ना हमारी बेटी, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इसके साथ कोई वीडियो या पिक्चर ले रहा हो, तो ये मना कर रही होती है। लेकिन अक्सर जैसे उधर हम हरम में भी थे ना, तो उधर 2-3 औरतें क्या कर रही हैं, एक ने क्या किया, इसके हाथों को ना जबरदस्ती पकड़ कर ना ऐसे जोर से पकड़ कर और इसकी पिक्चर बना रही हैं। तो उसी टाइम मैं देख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आप ये क्या कर रही हैं, आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं बनाना चाह रही तो इसके खैर है, वो बच्ची है, उसको इन मामलात का नहीं पता, उसको इवन ये भी नहीं पता कि मेरे अम्मा अब्बा कोई फेमस हैं या नहीं है, के लिए अभी मतलब इतनी सेंस ही नहीं है उसमें कि आप उसके साथ जबरदस्ती करें। तो कुछ लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते, इसीलिए मेरे नजदीक सबसे बेस्ट जिंदगी उस बंदे की है जो अनजाने में इस दुनिया में आता है और अनजाने में ही चले जाता है। इससे बेस्ट कोई और जिंदगी नहीं हो सकती, ठीक है। मिस्टर बीके ने सवाल किया, पाकिस्तान कब आओगे? भाईजान है पाकिस्तान और असी मरीखते बैठे हैं। शाबाश है भाई, हमारा घर पाकिस्तान में पाया जाता है, कभी ये चांद पर नहीं होता था, ये हमेशा पाकिस्तान में और जमीन पर ही होता था, ठीक है। मैं समझ गया यार इस बंदे की पॉजिटिविटी, इसको शायद नहीं अंदाजा होगा। हम लोग अभी 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया में थे, तो वहां पर मैंने व्लॉग भी लगाया था कि हमारी फ्लाइट शायद डिले हो जाए, हम लोग शायद ट्रैवल ना कर पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत खतरा था। जैसे हम लोग जब फ्लाइट में थे ना, तो तब भी हम डरे हुए थे, पूरी फ्लाइट ही डरी हुई थी, क्योंकि हम ना ये जो जितने भी ये वाले मुल्क इस वक्त खतरे में है ना, यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा काम
निज़ाम खराब हुआ है, वो वाले मुल्क क्रॉस करके ही आ रहे थे। सही है। अच्छा जी, अगला सवाल इट्स मलक पूछता है न्यू कार लो बेस्ट। नहीं यार, मैं नहीं न्यू कार लेने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा ना बुरा काम है। एक तो नुकसान बहुत होता है, जब आप गाड़ी ले लेते हो तो उस पुरानी गाड़ी को जब आप बेचते हो तो उसमें आपको ना 15-20 लाख रुपया ठुकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप नई गाड़ी लेते हो, पहले तो 15-20 लाख पुरानी में ठुक गया, फिर नई गाड़ी जब लेते हो उसमें भी आप 15-20 लाख रुपया डालोगे। मतलब आप एवी बिला वजह आपको एवी लत आई हुई है, आपको एवी चुल आई हुई है, अभी कोई कीड़ा तंग कर रहा है कि तुसी जाने हो 40-50 लाख रुपया ला के पुरानी गड्डी नू वेच के नवी गड्डी ले आके कार खड़ी कर। क्या मतलब, सवारी सेम है यार। मतलब मेहरान भी आपको ट्रैवल करने में और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, और वहां पर एक महंगी से महंगी लैंड क्रूजर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। बस ना ये टोर टब्बे की बात होती है। तो मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है जो भी इस वक्त मेरे पास है, ठीक है। पहले बेवकूफ होता था, 2 से 2.5 साल पहले गाड़ियों को बदलता रहता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो चुका हूं, ठीक है। तुम लोग भी मैच्योर हो जाओ। आइए जनाब आ चुके हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं रहती यार? उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, अपनी मर्जी है, उनका शोहर कनाडा है, जहां उनका शोहर वहां उन्होंने रहना। जी जी बिल्कुल। आइडियल चेकर दूसरा बच्चा, यार ये इतना सवाल था ना, दूसरा बच्चा कब? यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ 20 ला वजह तू की लेना देना यार। हम ना मेरी एक और बात सुनो, एक बात ये ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाता चलूं कि ये जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली साइकी है ना, ये अमीर लोगों की है, ठीक है। ये लग्जरी लाइफस्टाइल जब आप क्या होता है ना, तब आप ज्यादा बच्चे पैदा करते हो, बिकॉज आपके अगर ज्यादा बच्चे होंगे तब आप उनका खर्चा उस तरह से अफोर्ड कर पाओगे, हर किसी की अच्छे से परवरिश कर पाओगे, अच्छे से पढ़ा पाओगे, अच्छा रिस्क दे पाओगे। गरीबा वास्ते नहीं है मेरी जान, इसीलिए लिमिट में रहा करो। सही बात है। अगर इसकी सच फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। और डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आपको गैप रखना चाहिए। एक तो ये है कि आप पहले बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सको, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि एक बच्चा अभी 1 साल का नहीं होता, दूसरा बच्चा आ जाता है। पहले बच्चे को वो अटेंशन नहीं मिली, दूसरा आ जाता है। पहला निगलेक्ट हो रहा है, चलो दूसरा आ गया, दूसरा अभी पहले साल का हुआ तो तीसरा आ गया। इसीलिए ना कुछ लोगों ने बच्चा पैदा करके ना बस छोड़ते जा रहे हैं कि जी 1 बच्चा 2 बच्चा। अगर मैं बात करूँ ना, मैं जिस पे हंस रही हूँ, असर का टाइम था तो मैं ना नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ, क्योंकि हम जोहर में जाते थे तो हमारा दिल होता था कि ईशा पढ़ के ही आए ना, अम्मी लोगों से बार बार चला नहीं जाता था। वहाँ पे एक औरत मिली, मुझे जानती थी, कहती बेटा मैं आपको जानती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो। अपने बच्चों से बात करवाई, मेरे साथ पिक्चर्स ली, उनको व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर्स भेजी। कहती एजल कितनी देर की होगी है? मैं कहा 3.25 साल की। कहती अच्छा माशाल्लाह, दूसरा बच्चा कब आएगा? मैंने कहा आंटी जब अल्लाह की मर्जी होगी, और अभी हमने सोचा नहीं है। तो फिर बच्चा करो। फिर उसके बाद ना मैंने कहा अच्छा, मैं ना कुरान पाक खोल के ना वो पढ़ने लगी कि आंटी को टॉपिक चेंज करे। आंटी एजल को देखी, एजल भाई चाहिए कि बहन? आंटी ने कंटिन्यूसली आधा घंटा यही बोला, अल्लाह तुम लोगों को ट्विंस बहन भाई दे, अल्लाह ये दे, अल्लाह वो दे। मैंने कहा आमीन, लेकिन जब टाइम आएगा इंशाल्लाह तब हम जरूर प्लान कर लेंगे। और अभी मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी डाली हुई थी कि मेरी कल शुगर लो हो गई थी, 83 शुगर थी मेरी, और मुझे एंजाइटी अटैक हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। तो एक लड़की ने उस पर जवाब दिया हुआ है प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। क्या बात है यार, कुछ भी मैंने 4 किलो वजन कम कर लिया था। चलो छोड़ो यार, बस यही छोटी सी बात है। अभी कुछ जो अंडरस्टैंड करने वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखों वाली बातें हैं, अनपढ़ों वाली बातें नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंड किया करो, थोड़ा बहुत एजुकेशन हासिल करो, ताकि आपको जिंदगी जीने का पता चले, ठीक है। डंगरा की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमने हमेशा सोच समझ कर हर एक कदम उठाना होता है। और वैसे भी आप बच्चे ये करो, बहन भाई होने चाहिए 2-3, इतना मसला नहीं है, लेकिन तरीके से, ताकि आप पहले की अच्छे से केयर कर सको, देन आप दूसरे की केयर कर सको। बिल्कुल। आप YouTube तो नहीं ना छोड़ दोगे? मानो बिल्ली गुलाम अब्बास gmail.com 6 सवाल कर रही है, क्या बात है। अच्छा नहीं यार, मैं नहीं YouTube छोड़ रहा। नहीं, जुल्कर ने बहुत दफा कहा है, अगर मैं सच बताऊं, जुल्कर बहुत दफा जुल्कर ने कहा है मैं YouTube छोड़ रहा हूँ। कभी अब्बू कहते हैं कि तुम्हें जो इतने लोग प्यार करते हैं उसका क्या होगा, कभी मैं कहती हूँ कि जुल्कर देख लो, आप अपने कंटेंट को उस तरह से ना लाओ। मतलब जैसे जुल्कर ने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं प्रैंक नहीं करता। हम लोगों ने ये फैमिली को सरप्राइज दिया था उम्रा के लिए, हमने वो उस तरह से नहीं दिखाया। अभी वो नहीं दिखाया
किया तो फिर भी क्रिटिसाइज किया गया। अगर हम लोगों को पैसे या व्यूज की लालच होती तो हम उसको बड़ा खुराफाती तरीके से, इमोशनल तरीके से, हमारे माँ बाप रोए हैं जब हमने उनको दिखाया है, जब उनको मुबारकबाद दी है कि आप भी उम्र पे जा रहे हैं, उन्होंने जख्मियां डाली हैं, आंसू निकले हैं, हमें करोड़ों करोड़ दुआएं दी हैं। हम लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे माँ बाप की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से खड़े हुए हैं। तो जुल्कर ने बहुत दफा सोचा कि यार मैं थक गया हूँ कवल, नहीं कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए या इस तरह से, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, हर बंदे से गलती हो सकती है, कोई फरिश्ता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है यार। लेकिन मैं बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें कंटेंट क्रिएटर ना ऐसी कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, बाद में उन्हें पता नहीं चलता, बाद में उनको नहीं भी पता, क्योंकि इंसान गलती कर देता है। हमारी जिंदगी अभी उतार चढ़ाव हर चीज हमारी सोशल मीडिया पर होती है। जैसे मैं अका थका हूँ, मैं किसी को भी इग्नोर कर जाऊँ। जैसे कल ना अफ्तारी के टाइम पर मैं बैठा हुआ था और मैं अफ्तारी कर रहा था और बेल होती है हमारे घर की और लड़का आता है। मेरे मुलाजिम देखते हैं, वो बाद में आकर कहते हैं कि वो आपको मिलने को आया है। और मैं उस टाइम पर एकदम से मेरा ना थोड़ा बीपी हाई होता है, क्योंकि मैंने अभी पहला निवाला लिया और मैं कहता हूँ कि यार ये किसी के घर आने का कोई टाइम नहीं है, अफ्तारी का टाइम है, सब लोग बिजी होते हैं। अभी आप इतने लंबे सब्र के बाद आप कुछ अफ्तार करने लगते हो, लेकिन उसी टाइम आपको इस तरह का सीन हो जाए। अच्छा, फिर उसी टाइम देखो, मैंने पहले थोड़ा गलत सोच लिया, मुझे लगा मैंने गलत सोच लिया, मैंने गलत किया, लेकिन बाद में उसी टाइम अल्लाह ने ना मेरे दिमाग में एक बात डाली। मैं रियाकारी नहीं कर रहा, मैं बस एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ इसमें, कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में ना एक बात डाली, और वो बात ये थी कि यार पता नहीं कौन आया लड़का, पता नहीं उसने अफ्तारी की भी है या नहीं की, या पता नहीं वो कितना जरूरतमंद होगा इस टाइम जो मेरे दरवाजे पर आया। अच्छा, मैं यही करता हूँ कि मैं ना वो उसको अपने हेल्पर को कहता हूँ, उसे जाकर पूछो कि अफ्तारी की है, तो वो पूछते हैं, वो कहता नहीं मैंने अफ्तारी नहीं की। हम लोगों ने पहले मैंने कहा नहीं, पहले उसको अफ्तारी कराओ। वो अफ्तारी करता है, फिर अफ्तारी के बाद मैं नमाज पढ़ने चला जाता हूँ, और मैं जब नमाज पढ़कर वापस आता हूँ तो वो उसको शायद जाए नमाज की जरूरत होती है, तो मेरे जो हेल्पर है वो जाए नमाज भी दे, वो नमाज भी अपनी पढ़। फिर मैं जब नमाज पढ़कर आता हूँ, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ जी क्या है, वो कहता है मैं मिलने आया हूँ। ये चलो मेरी उसकी जो भी बात, हमारी प्राइवेट टॉक थी जो मैं नहीं यहाँ पर बता सकता, लेकिन इंसान गलती कर देता है, इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए जब कंटेंट क्रिएटर भी गलती कर दें उनको माफ कर दिया करो मेरी जान, ठीक है। छोटा सा इसका जवाब ये है कि हम वो ड्रामे नहीं करेंगे कि हम यूट्यूब छोड़े या 10 दिन बाद आके कहेंगे हम वापिस आ गए, नहीं, अगर छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे, पक्का छोड़ेंगे, फिर यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे जी। तो अभी तक कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जितना बेहतर हो सके, अपने आप को सुधार सकें, अपने मामलात बेहतर कर सकें, उस तरह हम करें जी जी। फलक नाज सवाल करती हैं, एनी न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक चैलेंज वीडियो? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है, हाँ लेकिन जब भी आएगा चैलेंज वीडियो जरूर तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यही दोबारा से सवाल करती हैं, जवाद भाई ईद पे आएंगे पाकिस्तान या आप जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ईद पाकिस्तान में गुजारेंगे, और वैसे ही हमारे पास अभी वीजा भी नहीं है। अगर वीजा होता फिर भी हम पाकिस्तान में गुजारते। और जवाद भाई काश ऐसा हो कि आ जाएं यार, सही है, आ जाएं, आमीन। अच्छा जी, किटी कैंडी सवाल करती हैं, आपको और कवल को देखकर खुशी होती है एक साथ, माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखें, आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिस्मा तलहा सवाल करती हैं, आपके व्लॉग अच्छे होते हैं बट आप थंबनेल में मजा नहीं डालते, प्लीज इंप्रूव करें। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने बहुत दफा ये कवल ने मुझे खाया, और मैं जरूर आपकी इस जो राय है उसकी कदर करता हूँ और मैं करूंगा भी, ठीक है। सबा खान सवाल करती है, नो क्वेश्चन, ब्लॉग देखकर अंदाजा होता है कि यू आर बेस्ट सन एंड ब्रो, लविंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर, यू आर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है यार, इंसान हमेशा, अच्छा खासकर लड़कों के लिए मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि लड़के हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपनी वाइफ को भी खुश रख पाएं, वो अपनी अम्मा को भी खुश रख पाएं, वो अपने अब्बा को भी खुश रख पाएं, मतलब वो अपने भाइयों के लिए भी जो कर सकते हैं कर पाएं, बट हमेशा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं ना उस कमी को कभी भी ना, मैं खुद भी सोचता हूँ, लेकिन जब मेरे दिल में ऐसा कुछ आता ना कि यार कोई कमी रह गई है या फिर कुछ ना कुछ काम खराब हो गया, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार शायद मेरी तरफ से ही कोई कमी रह गई है, यार मैं ही शायद टाइम नहीं मैनेज कर पाया, मैं ही शायद ये नहीं कर पाया, और हमेशा अल्लाह की तरफ से पॉजिटिव हेल्प की उम्मीद रखता हूँ, सही है। लड़कों के लिए वाकई बड़ा डिफिकल्ट होता है दोनों को लेके, क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, चाहे अब एजल भी है ना, तो मेरी और एजल की मिसाल देती हूँ, मैं किसी की नहीं दूंगी। मिसाल ये होगा कि अगर जुल्कर ने मुझे एक नवाला खिला दिया ना, तो एजल ऐसे देख रही होती है कि बाबा, तो मैं जुल्कर को कहा, मैंने कहा देखो ये होता है, और हमें लगता है कि लड़कों के लिए तो बड़ा इजी है, अपना वाइफ की साथ दें या अपनी माँ का साथ दें या अपने बाप का साथ दें, नहीं, लड़कों के लिए वो चीजें, जैसे अब बिरयानी में मसालों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है ना, ऐसे लड़कों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है रिश्तों को बैलेंस करना। वो इसका हाथ पकड़ता है तो उसको होता है ये ना बुरा मना जाए, इसका पकड़ता तो उसे लगता है कि ये ना बुरा मना जाए। इसलिए यार नहीं, अभी मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
खवातीन से कि हमेशा लड़कों को अंडरस्टैंड किया Yes, करो यार। मैं जो जिनके बेटे हैं उन माओं से कहूँगा कि वो भी अपने बेटों को अंडरस्टैंड करें, जिनके हस्बैंड हैं, शोहर हैं, उनको कहूँगा कि वो भी अपने शोहर को अंडरस्टैंड करें। कभी कभार उनकी वालदा को उनकी ज़रूरत होती है, कभी कभार बीवी को अपने शोहर की ज़रूरत होती है। तो यार ये चीज़ें ना बैलेंस करके ही चलनी पड़ती हैं। अब इनमें जब कोई बंदा के ज़्यादा करेगा ना कि नहीं जी ये क्या हो रहा है, नहीं जी वो क्या हो रहा है, यार रिश्तों में ना खराबी पता है कब होती है, जब आप में बर्दाश्त कम हो जाती है। इसीलिए बर्दाश्त रखा करो। कोई गड़बड़ हो भी जाए सब्र कर लिया, कुछ काम खराब हो भी रहा है सब्र कर लिया। आपका वो सब्र है ना वो रिश्तों को चला ही रखेगा प्यार से, सलूक से। बस ये चीज जरूर किया करो यार। और लड़कों के लिए आसानियां पैदा करो, क्योंकि खवातीन ना आज लड़के कल ठीक हो जाती हैं। मुंडा वगैरह 2-2 3 एक ही गल सोचता रहता है, नहीं ये वाली चीजें हैं यार ये क्या हो गया यार। वो मतलब वो फिर ना होता ये है कि किसी को कुछ हो या ना हो, लड़कों को हो जाता है। ये चीज को ना मतलब जैसे कि हर औरत में मसला होता है। ये जुल्कर ने ना मेरे में इस चीज को बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर किया है। मतलब कि डांटा नहीं, जलील नहीं किया मुझे कहीं पर। मुझे हर पॉइंट पे जुल्कर समझाता रहा है कि कवल ऐसे नहीं, अब ये चीज बेहतर करो, अब तुम में ये कमी है, अब इस चीज को बेहतर करो। अब मैं मतलब आज से 4 साल पहले वाली कवल को देखूं और अब वाली को देखूं, मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं अल्लाह से मतलब मैंने जब उम्रा किया, क्योंकि सब कुछ है, औलाद है, अच्छा शोहर है, अच्छे घर वाले हैं, घर है, सब कुछ है, इज्जत है, सब कुछ है। अल्लाह से मैंने यही दुआ की कि अल्लाह पाक मैं चाहती हूँ कि इस साल मेरे से जो गलतियां हो चुकी हैं या हुई हैं मैं उसको और बेहतर कर सकूं। ऐसे इंसान गलती करता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको दरगुजर करना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इंसान से गलती हो गई है उसी टाइम माफी मांग लो, उसी टाइम अपने दिल को साफ कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, उस शख्स से माफी मांग लो, बस अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। अगर उसी चीज को आप सालों तक लेके चलोगे या अपने दिल में बिठाए रखोगे तो वो इतनी वो आप अपने आप को ही तकलीफ दोगे, किसी को तकलीफ नहीं होनी। आप अपने आप को तकलीफ दोगे, अपने रिश्तों को तकलीफ दोगे। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, वंस अगेन हमेशा रिश्तों को बेहतर करने की तरफ चलो बस। और जैसे आपका शोहर, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बाप, वैसे हो रही है हमारी आज, आपका बाप जिस तरह आपको समझता है उस तरह हम औरतों को भी चाहिए, क्योंकि हम औरतें जज्बाती होती हैं। yes, yes. मैं अपनी ही गलती करूंगी कि मैं बड़ी जज्बाती थी, अभी भी थोड़ी सी हूँ, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम उसे परेशान ना करें, क्योंकि शोहरों के सर पे ही ये घर चलते हैं। मतलब जैसे हमारे घर का सरबराह ये बंदा है, चाहे मैं थोड़ी डोमिनेटिंग हूँ, मतलब मैं थोड़ा बोलती रहती हूँ, पर मेरी हर चीज के पीछे, खाने से लेके काम वालों से लेके घर में कौन सा फर्नीचर आएगा, सारी अप्रूवल मेरे शोहर की तरफ से जाती है। और इसमें मैंने कभी भी बुरा फील नहीं कराया, कभी शर्मिंदगी फील नहीं कराई कि मेरे शोहर की तरफ से क्यों जाती है। अगर कोई कहता है कि ये जुल्कर की सारी चीज है तो मैं प्राउडली कहती हूँ यस ये इसकी है। तो अल्लाह ताला हमारे सरबराहों को सलामत रखे, क्योंकि खास करके जो लड़कियां होती है ना, जो बीवी होती हैं, उनका सब कुछ उनका शोहर होता है। औलाद तो भी छोटी है और औलाद की भी कल को शादी हो जाएगी, तो पार्टनर ही आपका सब कुछ है। तो टेक केयर ऑफ देम। मलाइका आगे सवाल करती हैं, आपने ईदल को कौन सी स्टडी करवानी है? कोई प्लान नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। जो ईदल का दिल करेगा वो अगर डॉक्टर, इंजीनियर, उलमा कुछ भी वो बनना चाहेगी हम लोग बनाएंगे। लेकिन हाँ, हम चूंकि उसके बड़े हैं, हम उसको गाइड जरूर करेंगे कि बेटा ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। तो यस, हर बंदे का होता है कि यार उसकी औलाद नेक हो, ताकि वो कल को मर भी जाए तो उसके लिए सदका जारिया उसकी औलाद बने। तो ऑब्वियस है आप अपनी औलाद को अच्छी परवरिश देना चाहते हो, ठीक है। बख्तावर खान, आपके बाल आगे से उतर रहे हैं या मुझे फील हो रहा है? यार आपको बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मेरे बाल वाकई उतर रहे हैं, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। और जुल्कर की फैमिली में वैसे ये मेन लाइन ना बहुत डीपली चली जाती है, पीछे चली जाती है। मेरे बाल वैसे ही नहीं उतर रहे, मतलब ये हो ना कि मेरी टेंडी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन मेरे ना ये जो मेन लाइन है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप होती है। जैसे मेरे वालिद साहब की, मेरे जो बिग बी हैं उनकी, फिर उसके बाद मेरे से जो बड़े भाई हैं उनकी नहीं हो रही, बिकॉज उनके कर्ली हेयर है, वो बच्चे में है। लेकिन मेरे से छोटे भाई का भी ऐसे डीपली जा रहा है सिस्टम। तो ये है बस, बाकी ऐसी गंजे शंजे कोई नहीं है, ठीक है। जेड़े गंजे ने वो भी चंगे ने, लेकिन गंजे नहीं है बस, ठीक है। सलमान शफीक, योर एज एंड मेक मोर चैलेंजेस वीडियो विद योर कंप्लीट फैमिली, दैट्स फन टू वॉच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माय एज इज
30 ईयर प्लस। और मक्खी फिर से हमारे कैमरे पर आकर बार बार बैठ रही है, इन्होंने मारने ही और एदल के हिला भी रही है। हाँ, ये हमारे घर में 4 मक्खियां आ गई हैं और ये चारों मक्खियों ने ना जान खाई है, हमारी जिंदगी हराम। अभी मेरी दोस्त आई हुई थी, कभी उसके नाक में घुसती थी, कभी मेरे मुंह में घुसती थी, कभी उसकी आंख में घुसती थी, कभी मेरे गाल पे बैठती थी। तो हम दोनों ये बातें कम कर रहे थे, मक्खियां ज्यादा उड़ा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। एदल अभी ना मेरे ट्राइपॉड को हिलाती जा रही है, इसीलिए मैं जरा कवल को भेजा है, तुम एदल को पकड़। थोड़ा सा रह गया हमारा, हम लोग कंप्लीट करते हैं बस थोड़ा सा। आई नो कि बड़ी लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा जाए यार, थोड़ा जाए यार, बर्दाश्त कर। पर अगर दिल की बात, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, दिल की बातें, हाँ दिल की बातें। इतरात मिर्जा, इतरात मिर्जा, जो भी है मिर्जा। हाँ, मिर्जा साहब सवाल करते हैं गाइड अबाउट टिकटॉक लाइव। भाई देखो टिकटॉक लाइव मैं करता नहीं, इसीलिए मैं तुम लोगों को गाइड भी नहीं कर सकता। किसी और चीज के मतलब गाइडेंस चाहिए हो तो मैं जरूर बताऊंगा। जो टिकटॉक लाइव करते हैं उनसे आप गाइडेंस जरूर, यूट्यूब की गाइड जरूर जुलकर देते हैं और कामयाब भी हो जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। ये भी मुगल, हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। यार मुझे भी ये बताना यार, ये मुझे भी बताना मुझे भी जब तुम्हें पता चले ना। ये मैं मुगल साहब, आप तो जरा बादशाहों के खानदान से है ना, मुगल आजम है। आए मुझे भी बताना, ठीक है, मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं पता इसका। जसरा जवेद, और आप हज कब करेंगे? अच्छा, हम हज इंशाल्लाह, हमारा प्लान है कि हम इसी साल में करें। अगर इस साल ना हो पाया तो हम नेक्स्ट ईयर में जरूर इंशाल्लाह अपने हज की अदाई के लिए इंशाल्लाह। हमारी 2 साल से ख्वाहिश चल रही है, बाकी जब बुलावा आता है इंसान तब भी जाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसे पिछली दफा भी जाने का फुल प्लान था, कोई रुकावट आ गई, फिर पिछली दफा प्लान था, रुकावट आ गई। अब इस बार अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। मानो बिल्ली सवाल करती हैं, भाई अगर फैंस टिकटॉकर को अपने घर बुलाएं तो क्या टिकटॉकर पैसे लेते फैन से मिलने के? नहीं, ऐसा हम तो नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे और बाकी दूसरे भी नहीं लेते होंगे यार, बिकॉज़ ये तो बिल्कुल ही काम गलत हो जाता है। एहतशाम अली संधू साहब सवाल करते हैं, अपने दोस्तों को उम्रा पे लेके जाओ अली शेख। इस बार भी प्लान था, शेख को कहा, अली को कहा, अली भाई ने कहा कि अभी नहीं, मैं फैमिली के साथ करूंगा पहले, फिर दोस्तों के साथ करूंगा। शेख ने भी बस शहर की कंडीशन की वजह से उसने कहा कि अभी नहीं, इस टाइम नहीं, पर इंशाल्लाह आफ्टर बेबी हम जरूर जाएंगे और आपके साथ जाएंगे। अलीना सवाल करती है, भाई आपकी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा के जिसे याद करते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई खूबसूरत लम्हा कि जिसको याद करते हैं, बट मुझे नहीं याद आ रहा। एक मुझे याद है कि जुलकर काबा के सामने बैठ के काबा को देखते जा रहे थे, और जुलकर ने मुझे कहा था कि तुम मेरी तरफ ना देखना और साइड पे बैठ जाओ, और मैं जुलकर को दूर से देख रही थी। जुलकर इस तरह मुस्कुरा रहे थे और बात कर रहे थे जिस तरह के, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से आप हर किस्म की बात कर सकते हो। अल्लाह ताला आपको जज नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको कोई बात करने में टोकेंगे नहीं, आप अपने रब से ही सारी बातें कर सकते हो, और किसी से नहीं कर सकते। जुल्कर ने ऐसे एहराम लिया हुआ, और मैं ऐसे ही करता हूँ यार। मैं जब भी जाता हूँ ना काबा के सामने या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो मेरा दिल होता है कि या मैं छुप कर बैठ जाऊँ, तो या अपना ऊपर फुली कवर कर लूँ, या मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बस मेरे को बीच में ना हो, ना मुझे कोई देखने वाला हो, तो मैं बस वो अपनी फीलिंग होती है उसी के अंदर आप डूब जाते हो। हर इंसान को ना ये जरूर करना चाहिए, बहुत मजा आएगा यार आप लोग। इस बार भी रोजा रसूल के सामने जब मैं बैठी हुई थी, जुलकर सेपरेट बैठे हुए, तो मैं सेपरेट, हम 1 घंटा दोनों ने अपने आप को टाइम दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं आप अपने पार्टनर से भी नहीं शेयर कर सकते, पर अल्लाह से और अल्लाह के नबी से तो जरूर कर सकते हैं। तो हर किस्म की हमने बात की। अच्छा जी, जाइम सवाल करते हैं, केवल आपी और आपकी कास्ट क्या है? यार मेरी कास्ट बहुत से लोगों को लगता है कि मैं अराई हूँ, बहुत से लोग कहते भी, लेकिन मैं दरअसल अराई नहीं हूँ। अराई भी मेरे बहुत से यार दोस्त हैं, बहुत अच्छी कास्ट भी है, और लेकिन मेरी कास्ट है गुजर, ठीक है, हम लोग गुजर हैं। मेरी कास्ट भी है गुजर। हाँ, ये भी गुजर है। वैसे ये पहले पठान होते थे, ठीक है, कवल लोग पठान होते थे। हाँ, मतलब पहले ये पठान होती थी। ईमान सवाल करती है, योर फेवरेट पर्सन इन योर होम? यार मेरे सारे फेवरेट हैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा। हाँ, वैसे सबसे ज्यादा हमारे घर के ना, मतलब आप हमारी अम्मी से सवाल करो, मेरी मम्मा से सवाल करो, जुलकर से सवाल करो, हमारे घर के बच्चों से सवाल करो, इनके चाचुओं से सवाल करो कि आपको इस घर में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? एजल। हर बंदे की फेवरेट एजल है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दादों की, दादा की, चाचुओं की, आयशा लोगों की, जुलकर की, मेरी नहीं, चलो मेरा तो मेरा शोहर है। नहीं माशाल्लाह, इसकी भी एजल ही है, ठीक है। इसकी तुम लोग ये देखना, वो जरा पहले इसने लगाई हुई थी मेरे साथ पिक्चर लॉक स्क्रीन पर, अब इसने कोई नहीं लगाया, अब इसने एजल के साथ लगाई हुई है, ठीक है। इसी से मुझे अंदाजा हो गया इसकी भी। वैसे ही बोलती है ये मेरा तो मेरे तो लगा। यार देखे मेरी बात, वाह यार चलाक सजना, वाह। नहीं, मेरा थोड़ा सा माइंडसेट ये है, वो मेरी और एजल की पिक्चर बहुत प्यारी आई हुई है, और मैं इसमें बड़ी पतली लग रही हूँ, मैंने इस लगाई हुई है। लेकिन मेरा ये है,
औलाद बेशक आपके पास, लेकिन हमेशा अपने पार्टनर की दुआ करो। देखो एजल ने अपने घर चले जाना है, जो बेटा होगा हम दोनों की यही दुआ है कि हम उसको टाइमली सेपरेट कर देंगे, उसने ऊपर वाले पोर्शन में रहना रहे, लेकिन उसकी लाइफ को हम उसे इंजॉय करने देंगे और हम दोनों मियाँ बीवी अपना लाइफ इंजॉय करेंगे। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे शोहर को इतनी लंबी जिंदगी दे कि मैं कभी भी किसी के मुताज ना हूँ, और हर बीवी को यही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर एजल बड़ी होती है, एजल पढ़ाई में मसरूफ हो जाएगी, एजल दोस्तों के साथ मसरूफ हो जाएगी, एजल की शादी हो जाएगी, वो ससुराल में मसरूफ हो जाएगी या अपने शोहर के साथ मसरूफ हो जाएगी, एंड पे आपको अपने पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ऐसे अल्लाह सबके पार्टनर्स को सलामत रखे यार। आमीन। अच्छा सलमान चौधरी साहब, आप इब्रार का इंटरनेशनल मैच देखने जाओगे दुबई? यस कोर्स जाएंगे यार, जाने ही जाना है हम तो इब्रार को छेड़ते हैं कि जहाँ तुम्हें मुक्के पड़ेंगे हम जूम करके लगाएंगे। नहीं मैंने कहा मुंह भी छुपा लेंगे, जहाँ तुम्हें मुक्के, जब तुम मारोगे फिर शोर शराबा। अच्छा जी आगे सवाल करते हैं। दानियाल, बहुत ही अजीब शादी कर नहीं है और प्राडो सेल करके क्रूजर ले लो। यार मैंने क्यों दूसरी शादी करनी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से पहली बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चल रही है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैंने प्राडो भी नहीं सेल करनी, ना ही क्रूजर अभी लेनी है। प्राडो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जब कोई चीज़ आपकी सहूलत के लिए और आपकी सहूलत और बहुत अच्छे से पूरी हो रही है फिर क्यों आप जा रहे हैं। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे प्राडो चेंज करके छोटी गाड़ी ले लें। हाँ और यही सीन है बस यार। तो सवाल अभी कर रहे हैं फहद मिरानी साहब, वेट गेन कैसे किया, आपने कुछ सजेशंस दो। यार मैंने वेट गेन किया था बहुत मुश्किलों और से, अब कम कर प्रोटीन वगैरह खाकर, लेकिन अभी मैंने थोड़ा कम किया है वजन, और मैंने कम नहीं किया खुद से, ये खुद ब खुद हो गया है। अभी मेरे जो 7-8 दिन का जो उम्रा ट्रिप था ना उसमें, क्योंकि रोजाना मैं तकरीबन कोई 16 से 17 किलोमीटर चल रहा था। और जुल्कर ने मुझे इस बार यही कहा था कि कवल प्लीज, मेरा भी बहुत दिल होता है कि रमजान में मैं उम्रे के लिए जाऊं, लेकिन आगे से प्लीज मुझे फोर्स ना करना, हम इसी दिनों में चले जाएंगे क्योंकि तुम लोगों ने आराम में यार बैठना होता है। इफ्तारी सहरी मैंने लेके आनी पड़ती है, कोई दोस्त अहबाब मिलता है उनको मैं ना नहीं कर सकता क्योंकि साल बाद जाना होता है, 4 महीने बाद भी टाइम देना पड़ता है। तो जुल्कर का 3 किलो वजन गिरा है, 2 किलो वजन गिरा है। तो वही मैं जुल्कर को दिखा रही हूँ कि जुल्कर मेरा आधा किलो और गया, मेरा आधा किलो गया, जुल्कर का सीधा ही 3 किलो। पर आधा किलो भी मैं कोई रोटी नहीं खा रही, कोई चावल नहीं खा रही, मैं ग्रिल सिर्फ चिकन खा रही हूँ, बेक विंग्स खा रही हूँ, दालें पी रही हूँ, मतलब ये मैं कर रही हूँ। तो मेरा आधा किलो पौने किलो गया और जुल्कर का सीधा ही 2 किलो। यार बहुत मुशक्कत होती है सच में। मैं बहुत चलता था रोजाना 16-17 किलोमीटर चलना, मेरे पाँव दर्द होने लग जाते थे, बहुत अखीर किस्म के। अच्छा जी दुआ शुएब आगे कह रही हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए अल्लाह अलमाइटी आपको हर साल अपने दर पर बुलाता है। यार इसमें ना एक तो नसीब की बात होती है, और एक और बात बताता चलूँ, किसी के भी अच्छा होने से ये बात जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं इसीलिए आप उस दर पर जाते हैं, ठीक है। जब आपका बुलावा होता है, जब आप में ख्वाहिश होती है जाने की, तब ही आप जाते हो, ठीक है। किसी का भी अच्छा बुरा, मैं बार बार अल्लाह के घर जा रहा हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, और सारे गुनाहगार ये अच्छा या बुरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात जानती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन बस ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमेशा एक बात याद रखो, बहुत लोगों के पास पैसा भी है पर वो अल्लाह के दर पे नहीं जाते। एक तो बुलावा होता है और दूसरा आपकी ख्वाहिश होती है, ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी ना आप कभी भी नहीं जाओ। तो हमेशा अपने दिल में हसरत रखो, अल्लाह कभी ना कभी आपको बुलाएगा, और मैं कहती हूँ आपके सदके हमें दोबारा बुलाएगा। कवल फिर से थक चुकी है इसलिए वो बैठ गई है। और अभी सवाल जी मिस्टर शहजाद साहब कर रहे हैं। भाई मेरा तो सवाल नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट है, एक आप स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्क दे दें डेली खर्चा के लिए। एजल फिर से यार ट्राइपॉड उठाकर लेकर जा रही थी। रुको रुक जाओ प्लीज। अब आप बाकी आप कंटिन्यू करें, मैं जा रही हूँ। गुगिया छोड़ दे, ओ गुगिया छोड़ दे, ओ गुगिया यार छोड़ दे यार, गुगिया के हाथ लग गया भाई मेरा फोन, ओ तेरी ओए, और सारा यार खराब कर रहा है यार गुगिया। कवल इसको पकड़ के ले जाओ यार, पकड़ के ले जाओ भाई यार, ये ना ओ तेरी खैर भागी आप सुकून से होगा क्यों मैंने। अब जरा कवल इसको संभाल लेगी और मैं अपना Q&A कर लूंगा। ओ गुड आप देखते सबसे पहले मुझे कौन पकड़ो। अच्छा जी मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना डेली खर्चा ये वो, जो आपको बहुत ही
अजीबोगरीब किस्म के हौसले दे रहे होते हैं, हम आपका ये करेंगे, डेली आपने अपनी इनकम ये ले लेनी है, वो ले लेनी है। यार मैं इनको प्रमोट भी नहीं करता और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता, ठीक है। इवन ये प्लेटफॉर्म हमें लाखों रुपए ऑफर करते हैं कि आप हमें प्रमोट कर दें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, जब तक फुल कंफर्मेशन नहीं होगी, आपका इसका नहीं पता होगा या आपके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, तब तक मैं नहीं करने वाला। इसीलिए फिर मेरे पास चूंकि टाइम भी नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा इनके पीछे भाग दौड़ करके पता करूं, तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ माजरत कर लेता हूं कि नहीं जी मैं आपको नहीं कर सकता। इवन दूसरे कंटेंट क्रिएटर करते हैं बिला वजह में, उनके पास वो प्लेटफॉर्म आते हैं, वो सोचे समझे बगैर अपना पैसा देखते हैं और प्रमोट कर देते हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि नहीं किया करो यार। अच्छा जी, अभी सवाल है कि आपको कंवल की कज़न में सबसे ज़्यादा कौन से कज़न अच्छे लगते हैं? यार मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, सब प्यार से रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सड़ियल नहीं है, खुश इखलाक हैं और बात मानते हैं बड़ों की। यही इनकी सबसे बेस्ट बात है, इसीलिए सभी मेरे लिए खास हैं, सभी को मैं मोहब्बत भी करता हूँ, सभी को मैं अच्छी अच्छी सजेशन भी देता हूँ। वंस अगेन जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ वही किसी को सजेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। चलो भाई, बस आज के इस Q&A से मुझे दे दो इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नए और ब्रेकिंग न्यूज वाले Q&A के साथ इंशाल्लाह जी। तो बस फिर इजाजत, कल से रेगुलर ब्लॉग्स आने भी शुरू हो जाएंगे। मक्खी फिर से आ गई है इसकी, तो मैं ना मक्खी तेरी निकल साली यहाँ से, कैमरा बनाकर बैठ जाती है बार बार। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी या Q&A में मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उनसे माजरत।